आप एक बात बताइए, आजकल ये जो है मतलब जो लिव इन रिलेशनशिप का कार्ड बनवाते हैं उनके भी बाल बच्चे होंगे, ठीक है, क्या वो शुरू में ये नहीं पूछते कोई बाकाया हुआ है कि तू कैसे आई है, क्या है तेरा मकसद क्या है, ठीक है, उनसे क्या जानकारी नहीं ले? तो ये काले कोट पहन के और जो है ना वकील बन जाते हैं, एडवोकेट बन जाते हैं। आप 10,000 दे दीजिए आपका तलाक हो जाएगा, आप 20,000 दे दीजिए आपका ये काम हो जाएगा। तो सर इसलिए मैं इसलिए जो है ना मीडिया के सामने आया हूँ कि मैं अपनी बात रखूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों मैं दिनेश कुमार फिलहाल मैं रोहतक में मौजूद हूं और कई दिन से काफ़ी चैनलों पे एक मामला जो है वायरल हो रहा है जगदीप और उनकी वाइफ का। जो उनकी वाइफ है वो किसी और के साथ अपने 2 बच्चों को छोड़ के लिव इन रिलेशनशिप में वो रह रही है और फिलहाल जो है जगदीप उनके पास भी गया है। वहाँ से क्या कुछ जो है जवाब मिला है वो काफ़ी चैनलों पर आपने देखा है और बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि मीडिया जो चैनल जो वहाँ पे गए हैं उन्होंने डायरेक्ट ही वहाँ से जो है मुद्दे को शुरू किया है। लेकिन जो दर्शक हैं वो लोग जो पब्लिक है जो वो ये एक बार जानना चाह रही है कि आखिर ये मामला है क्या, कब जगदीप की शादी हुई थी और किन बातों को लेके जो है इनका मनमुटाव हुआ और कैसे इनकी पत्नी जो है घर से फरार हुई है, आखिर ये मामला पूरा है क्या। इस मामले को जो है आज हम एक बार समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इसमें जो कुछ कार्रवाई जो होगी, जो मीडिया की तरफ से मीडिया इसमें क्या एक्शन आगे लेता है, क्या इसमें कानून जो है एक्शन लेता है, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन स्टेप टू स्टेप एक बार हम इसमें चलने की हम कोशिश करेंगे। तो हरियाणा 1008 पास जगदीप को लेने का यही मकसद है कि पब्लिक को एक बार ये पूरा मामला समझाना। भाई पूरी वीडियो ना आप ध्यान से देखना और पूरे मामले ने समझ के आप लोग अपनी राय जरूर देना, क्योंकि मीडिया का जो जज होता है, मीडिया पे जब कोई आदमी आता है अपनी आवाज़ जो रखता है, अपनी समस्या अपना मुद्दा जो है वो रखता है, तो वो पब्लिक के सामने रखता है। पब्लिक उसमें अपना क्या जो है वो रिएक्शन देती है। आप लोग इस पूरे मुद्दे को समझ के, पूरे मामले को समझ के अपनी राय जरूर देना कि आपको जो है इसमें क्या सही लग रहा है और क्या गलत लग रहा है। इसमें जगदीप सही है या गलत है, इनकी पत्नी सही है या गलत है, लिव इन रिलेशनशिप में जो बंदा उसको रख रहा है वो सही है या गलत है। इसमें सिर्फ और सही और गलत के लिए ही जो है हमने आज जगदीप को हरियाणा 1008 पे लिया है। पूरे मामले को ध्यान से समझना, सुनना, इनकी बातों को शुरू से लेकर आज तक, जब इनकी शादी हुई थी तब से लेकर आज तक जो है हम इसमें ये पूरा जो है एक बार मामला कवर करेंगे। आप एक एक बात ने ध्यान से सुनना और अपने कमेंट जो है लास्ट में आप जरूर करके बताना कि आपकी राय क्या है इस मामले को लेकर। जगदीप भाई राम राम। राम राम भाई साहब, सबको हाथ जोड़ के मेरी तरफ से जो है नमस्कार। भाई वैसे तो देखो मामला पूरा वायरल हो रहा है, उस बात तक हम जावा, लेकिन उससे पहले एक बार तो ये अपनी जो है पूरी वार्तालाप शुरू करने से पहले मैं एक बार आपसे यही निवेदन करूंगा कि पहले तो एक बार फिलहाल आप ये बताएं कि फिलहाल का क्या कुछ है। फिलहाल मतलब जो आप मीडिया पे आए हो वो किस लिए आप आए हो? जो सर देखिए, जो मेरी वाइफ है सोनिया रंगा, जो कि किसी दूसरे के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, तो मेरे बच्चों का बुरा हाल है हो रहा है, रो रो के हर रोज बोलते हैं पापा मम्मी कब आएगी, पापा मम्मी कब आएगी। तो उनको मैं बहला फुसला के कुछ चीज़ वगैरह दिला के, मतलब चॉकलेट वगैरह दिला के अलग कर देता हूँ कि भाई बेटा आएगी। वो चंडीगढ़ गई हुई है, ठीक है। तो हर रोज तो कहना मतलब कि आप बच्चे भी हैं, वो हर रोज बोलते हैं पापा आप झूठ बोलते हो, ठीक है। तो मेरा यही मुद्दा है कि मैं इसलिए जो है ना मीडिया के सामने आया हूँ कि उसके मम्मी का भी बुरा हाल है, जो अपनी मम्मी के बगैर वो 1 मिनट नहीं रह सकती थी। उसके 3 भाई हैं, एक भाई उसका जो है ना हाफ माइंड हो रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया था 2020 में, ठीक है। तो वो भी ये कहता है, बोला जी दीदी कब आएगी, दीदी कब आएगी, मतलब उसका माइंड कम काम करता है, ठीक है। तो उनका भी रो रो का बुरा हाल है। तो मैं इसलिए जो है ना मीडिया पर आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कानून जो है ना मेरा साथ नहीं देगा, ठीक है। कानून साथ नहीं देगा, क्यों नहीं देगा साथ? पब्लिक का जो है साथ लेने के लिए आपने मीडिया का सहारा लिया। जी, पब्लिक का साथ मैंने इसलिए लिया क्योंकि पब्लिक जो है ना हर बात का दूध और पानी का पानी कर देती है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना मतलब कि मैं जो है ना मीडिया के पे आया हूँ, ठीक है, कि पब्लिक जो है ना मतलब कि हमारी बातें सुने और जो है ना अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गलत ठहराए, अगर वो गलत है तो वो गलत ठहराए, क्योंकि कानून तो जो है वो अपने हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो उसमें तो पता नहीं कितना टाइम लग जाए, क्या हो जाए, कुछ मर जाए या हो जाए, तब तक तो कुछ नहीं हो सकता है। मैं ही कोई गलत कदम उठा दूं या मेरे जो सासू माँ है वो गलत कदम उठा दे, कुछ भी हो सकता है उसमें। जब तक कानून जो है ना मतलब, तो कानून
पे नहीं है। कानून पे भरोसा है या नहीं? नहीं सर, मेरे को कानून पे कुछ भी भरोसा नहीं। आप एक बात बताइए, आजकल ये जो है मतलब जो लिव इन रिलेशनशिप का कार्ड बनवाते हैं, उनके भी बाल बच्चे होंगे, ठीक है, क्या वो शुरू में ये नहीं पूछते कोई बाकाया हुआ है कि तू कैसे आई है, क्या है तेरा मकसद क्या है, ठीक है, उनसे क्या जानकारी नहीं ले सकते वो? तो ये काले कोट पहन के और जो है ना वकील बन जाते हैं, एडवोकेट बन जाते हैं, उनको तो सिर्फ पैसे से मतलब है, ठीक है ना। आप 10,000 दे दीजिए, आपका तलाक हो जाएगा, आप 20,000 दे दीजिए, आपका ये काम हो जाएगा। तो सर इसलिए जो है ना मेरे कानून पे विश्वास उठ चुका है। एक लिव इन रिलेशनशिप का कार्ड बनवाने के बाद कानून बोलता है कि आप कुछ नहीं कर सकते उसके खिलाफ, आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान आदमी के पास कुछ नहीं है। वैसे तो बोलते हैं कि भारत देश जो है ना एक पुरुष प्रधान है, ठीक है, लेकिन आज के दिन जो है ये पुरुष प्रधान नहीं है। तो मैं इसलिए जो है ना मीडिया के सामने आया हूं कि मैं अपनी बात रखूं, और जो है मतलब कि पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी सोच समझ के अपनी जो भी कमेंट है वो अपना जो है ना कमेंट। पब्लिक पे कितना भरोसा कि पब्लिक जो है न्याय इस मामले में करेगी? देखो भाई साहब, पहले क्या होता था कि कोर्ट कचहरी, पंचायत होती थी, ठीक है ना, पंचायत होती थी, हमारे बूढ़े बड़े बुजुर्ग वही फैसला करते थे, और जो वो फैसला करते थे वही मान्य होता था, ठीक है। अब जो है ना मतलब ये क्रेज चल गया कि भाई आप जो है कोर्ट में जाओ, वहाँ पे थाने में जाओ, चौकी में जाओ, ठीक है ना, वहाँ पे क्या है दर दर की ठोकरें खानी होती हैं। और पहले क्या होता था, पंचायत में सब इकट्ठे बैठ गए, ठीक है, भाई पंच होते थे, ठीक है, तो वो जो फैसला सुनाते थे ना वो सभी को मान्य होता था। और आज के दिन में आपको एक बात बता रहा हूँ, उसकी जगह मीडिया ने ले ली। जो हमारी मीडिया है, जो आप जैसे हैं, तो उन्होंने इसकी जगह ले ली, ठीक है। तो इसलिए जो है ना मैं मीडिया के सामने आया हूं। तो मैं पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जैसा जो भी आपको अच्छा लगे वो आप जवाब दीजिएगा। अपनी जो है शुरू से लेके और अब तक की कहानी पब्लिक के सामने रखना चाहोगे? यस सर, मैं जो है मतलब पहले जॉब करता था हरिद्वार में, शादी से पहले। तो हमारा किस डिपार्टमेंट में जॉब करते थे आप? मैं सर जिंदल ग्रुप में था, वहाँ पे फार्म हाउस पे जॉब करता, हरिद्वार में। तो मैंने जो है ना मतलब कि घर वालों ने जो है ना मतलब कि मैंने कहा पापा ऐसे ऐसे बात है, मैंने एक लड़की देख रखी है। बोले ठीक है। ये वहीं की थी, हरिद्वार की? नहीं, इसके पापा जो है ना मतलब कि वो थे, पत्थर का काम करते थे, ठीक है ना। तो वहीं से वो बात चली थी, जो पत्थर का जो इसका पापा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो वहीं से बात चली थी। तो इसके पापा एक्सपायर हो चुके हैं सोनिया के, तो वहीं से बातचीत चली थी। तो फिर मतलब कि मैंने पापा को बता दिया, घर वाले देख आए इसको, ये भी रिश्ता पक्का कराए, इसकी मम्मी भी आगे देख के सगाई वगैरह हमारे सब कुछ मतलब कि एक मतलब हमारा है कहाँ से वैसे? ये है सर यूपी से, वैसे रहने वाले यूपी के हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जब थी ये 3 साल की थी, तब इसकी मम्मी बताती है कि हम रोपड़ आ गए थे रहने के लिए। रोपड़ पंजाब, जो फिलहाल रूपनगर जिनको कहा, रूपनगर सर। तो हम जो है मतलब कि भाई हमारी अरेंज मैरिज होगी, सबकी राजी खुशी, सबकी, हमारा बहुत अच्छा चल रहा था, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जो है 4 अक्टूबर 2016 को मेरी बेटी पैदा हुई। हम सब बहुत खुश थे। शादी कब हुई थी? शादी की डेट क्या थी? शादी थी सर हमारी 8 दिसंबर 2015 में। 2015। हाँ, और जो है ना 4 अक्टूबर 2016 को गुड़िया हुई, और जो कि मेरी तमन्ना थी कि गुड़िया हो, तो उसका नाम भी मैंने तमन्ना ही रखा है। तो फिर जो है ना उसके जो है ना बाद बेटा हुआ, ठीक है, तो हम सब खुश थे, मेरा परिवार खुशी खुशी मतलब कि बहुत अच्छा चला। एक नॉर्मल जो परिवार एक अपना जो जीवन व्यतीत करता है इस तरह से चल रहा था, या फिर बीच बीच में कभी कोई झगड़ा या मनमुटाव कुछ ऐसा चल रहा था कभी? शुरू में नहीं, कोई किसी तरह का मनमुटाव, कोई झगड़ा नहीं किसी तरह का भी, ठीक है ना। हाँ, एक बात थी कि मैं फील्ड में काम करता था, ठीक है ना। अब सबके घर में माँ बाण बेटी हैं, कोई लेडीज मेरे पास फोन कर देती, भाई ये काम है, कोई कुछ कर देता, कोई मतलब कि भाई कोई गुड मॉर्निंग का मैसेज भी कर देते थे, वैसे भाई नंबर सेव है इसका, तो मतलब ऐसे। बाकी हमारा ऐसा कोई मनमुटाव नहीं था किसी भी तरह का। हाँ, वो एक बात बोलती थी, कहीं पे भी जा शाम को मेरे पास आ, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना मतलब कि हमारा कोई किसी तरह का मनमुटाव नहीं था। मैंने कभी किसी को उसको गलत नहीं बोला, कभी मैंने गाली नहीं दी। हाँ, ये था मैं थोड़ी बहुत ड्रिंक कर लेता था, ठीक है ना, उसमें भी मैंने उसको कभी नहीं बोला। मैंने
आज तक का रिकॉर्ड रहा है। मैंने अपनी मम्मी पापा को भी शो नहीं होने दिया कि मैंने ड्रिंक कर रखी है, ना उसने उसकी मम्मी को, मतलब ये बात उसकी मम्मी को ही पता है कि ये थोड़ी बहुत करता था, ठीक है। मैंने मतलब कि ना तो उसको कभी गाली दी, ना मैंने उसको ये बोला कि मेरे लिए ये काम कर दे, मतलब कि जहाँ तक मेरे को याद है मैंने उसको कभी, एक मेरी सासू की जो गाड़ी होती है वो तो मैंने उसको दी है, नहीं तो भाई साहब मैंने उसको कोई किसी तरह की कोई गाली नहीं दी आज तक, ठीक है। अच्छा, दो बच्चे हो गए, फिर उसके बाद ये 2 बच्चे होने के बाद इसकी मम्मी ने इसको फोन दे दिया, ठीक है ना। मोबाइल फोन